मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक वजीर तलाल चौधरी पर तशद्दुद के वाक़े से मुताल्लिक मकामी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है कि वाक़े के यानी शाहिदीन के बयानात से तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। वाक़े के यानी शाहिदीन ने नए इंकशाफात कर दिए। इलाका मकीनों के मुताबिक साबिक लीगी वजीर हर रोज किस वक्त खातून MNA के घर तशरीफ लाते थे। वाक़े के दिन तलाल चौधरी के साथ क्या हुआ, तलाल चौधरी खातून MNA के घर में दाखिल हुए तो उनसे क्या सलूक हुआ, घर के गार्ड ने तलाल चौधरी को अंदर जाने से क्यों मना किया, जबकि दूसरी जानिब खातून MNA आयशा रजब अली का अहम बयान भी सामने आया है। ये सब कुछ और इससे जुड़ी अहम खबरों की तफसील के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद पेचीदा होता जा रहा है। साबिक लीगी वजीर तलाल चौधरी, जो कि इस वक्त एक निजी अस्पताल के एग्जीक्यूटिव वार्ड में जेरे इलाज हैं, उनका कहना है कि मीडिया उनके बयान का इंतजार करे और कयास आराइयां मत की जाएं। मेरा किसी खातून के साथ कोई अफेयर नहीं, मगर इन पर तशद्दुद किसने किया, वो लोग कौन थे और वो तलाल चौधरी से क्या चाहते थे, इन सवालात के जवाबात के लिए साबिक वजीर ममलकत का कहना है कि वो मीडिया और कौम को तमाम हकाइक से आगाह करेंगे, मगर फिल वक्त वो अपना बयान जारी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब वाक़े से मुतालिक फैसलाबाद पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि तलाल चौधरी ने 3:10 पर 15 पर कॉल की। खातून लीगी MNA ने 3:15 पर कॉल की। खातून लीगी रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि कैनाल रोड पर 3-4 चोर फिर रहे हैं। लीगी खातून रहनुमा की कॉल पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि कोई वारदात नहीं हुई, बल्कि तलाल चौधरी और खातून लीगी रुकन कौमी असम्बली के दरमियान तरह कलामी हुई है। इसके अलावा इस सारे मामले की इंक्वायरी के लिए आला सतही पुलिस कमेटी का भी ऐलान किया गया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद के वाक़े में बाज हलकों की जानिब से मुल्की इदारों के नाम लिए जाने के बाद इस सारे मामले की तहकीकात के लिए पुलिस की 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी तमाम तर वाक़े के असल हकाइक को मंजर आम पर लेकर आएगी। तफसीलात के मुताबिक DSP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक कमेटी की सरबराही करेंगे। पुलिस की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी वाक़े की तहकीकात की रोशनी में कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। पुलिस टीम मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन असम्बली आयशा रजब अली का बयान कलम बंद करेगी। इस सारे मामले पर मुस्लिम लीग की खातून MNA और साबिक लीगी MNA मरहूम रजब अली बलोच की अहलिया आयशा बलोच ने भी अपना रद्द अमल जारी किया है, जिससे ये मामला मजीद पेचीदा हो गया है। लीगी खातून MNA ने इस वाक़े की सख्ती से तरदीद कर दी है, लेकिन इलाका मकीनों को ऐनी शाहिदीन की तरफ से किए गए इंकशाफात मामले को एक नया रुख दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन असम्बली आयशा रजब अली ने अपने मुताल्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी बहस पर आवाम से दरख्वास्त की है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल न उठाया जाए। अवामी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक पैगाम में उनका कहना था कि आज सारा दिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरी ज़ात से मुताल्लिक जो बातें हुई हैं, तो ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि औरत ज़ात की तजलील की गई है। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ और किसी की बेटी हूँ और एक इज्जतदार घराने से हूँ। रुकन कौमी असम्बली का कहना है कि उनका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल न उठाया जाए। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया और मुल्की मीडिया पर जारी बहस के मुताबिक तलाल चौधरी और आयशा रजब के माबैन झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके भाइयों ने तलाल चौधरी पर हमला किया। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि तलाल चौधरी के साथ वकूए वाली रात लीगी खातून MNA आयशा रजब अली बलोच के घर होने वाले सलूक के बारे में इलाका मकीन और ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा
और उनकी क्या राय है। तफसीलात के मुताबिक इलाका मकीनों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का गुज़श्ता 1 साल से इस घर में आना जाना था। वो पहले हमेशा रात को 12 बजे से पहले आते थे, ताहम वाक़े के रोज रात 2:40 पर आए, जबकि उनकी गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से भी तलख कलामी हुई, क्योंकि गार्ड ने कहा था कि पहले अहले खाना से इसकी बात करवाई जाए, फिर वो उन्हें जाने देंगे। लेकिन तलाल चौधरी ने गार्ड की बात ना मानी और जबरदस्ती अंदर आ गए। ताहम जैसे ही वो घर में गए तो उनका झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में वो फौरी बाहर आए और अपने प्राइवेट गार्ड को पुकारा और इसके बाद वहां मौके पर मकामी पुलिस भी पहुंच गई। दोस्तों, इस सारे वाक़े में तलाल चौधरी का बयान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि हमला आवर कौन थे। बाज तज्जियाकारों के मुताबिक तलाल चौधरी पर तशद्दुद आयशा रजब अली बलोच के भाइयों ने ही किया है और इस सारे वाक़े के बाद दोनों फ्रीकैन अपनी इज्जत को बचाने की खातिर इस मामले को नया रुख देने की कोशिश में हैं। साथ ही बाज हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने दोनों फ्रीकैन को इस बात पर राजी किया हो कि वो अपने निजी मामलात आम आवाम के सामने लाकर अपनी इज्जत को पामाल ना करें, बल्कि इस पर तशद्दुद वाक़े को एक पुरअसरार वाक़या बना दिया जाए और साथ ही ये बहस भी शुरू हो जाएगी कि कहीं तलाल चौधरी को मुल्की इदारों के खिलाफ बोलने की पादाश में तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया। यूं तलाल चौधरी और आयशा रजब अली दोनों ग्रुप खामोश रहकर न सिर्फ अपनी इज्जतों को खाक में मिलने से बचा सकते हैं, बल्कि साथ ही मुल्की इदारों के खिलाफ भी चलाई गई मुहिम में इस वाक़े के बाद तेजी लाई जाएगी। मगर हुकूमती सतह पर इस वाक़े की तहकीकात में ज्यादा दिलचस्पी लिए जाने के बाद इस बात के इम्कानात कम ही हैं कि असल हकायक छुपाए जा सकें। पुलिस की आला सतही कमेटी के क़याम का असल मकसद ही इस सारे वाक़े के किरदारों को बेनकाब करना है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तलाल चौधरी रात को 12 बजे या 2 बजे आयशा रजब के घर आखिर क्यों जाते थे? अगर मुलाकात करनी थी तो दिन में जा सकते थे, लेकिन जो बात ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि तलाल चौधरी अक्सर औकात रात को 12 साढ़े 12 उनके घर आते थे, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जल्दबाजी में मीडिया और सोशल मीडिया पर तो ये बात फैला दी गई कि इनका आपस में मुआशका था, लेकिन जब देखा कि ऐसा करने से एक तो पार्टी की साख बदनाम होगी और दूसरा इन दोनों की इज्जत पामाल होगी, तो हो सकता है कि उन्होंने अब प्लान किया हो कि किसी तरह से इस बात को अलग से रंग दे दिया जाए ताकि पार्टी की साख भी बच जाए और इनकी अपनी इज्जत भी पामाल होने से बच जाए। सो दोस्तों, यहाँ आपसे राय दरकार है कि आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई तलाल चौधरी का रातों को इस तरह से जाना आयशा रजब के साथ गैर मुनासिब ताल्लुकात को जाहिर करता है, या फिर ये कि ये वाकई कोई ऐसी हिकमत अमली के साथ तलाल चौधरी को निशाना बनाया गया है कि उनको बदनाम किया जा सके? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।